कोई बंदा बड़े अदब से और बड़े खुलूस से आपसे रिक्वेस्ट करे कि यार मैंने चोरी करनी है और अकेला मैं नहीं कर सकता, तो आप मेरे मुसलमान भाई हो ठीक है, और भाई भाई के काम आता है, तो आप प्लीज़, आप काबिल एतमाद भी हो हर किसी बंदा एतमाद भी नहीं कर सकता, राज भी आप रखोगे, तो आप मेरे साथ चोरी पे चलो। तो अब यहाँ पे अल्लाह क्या कहता है, अगर आपकी ना करने से उसका दिल टूटता है तो 100 बार टूटे। ठीक है, देखें अल्लाह ताला ने जो जिस मकसद के लिए जब हम कहते हैं अल्लाह का मकसद, तो ऐसे नहीं है कि अल्लाह ताला में कोई कमी थी और इससे दूर होगी, लेकिन खुदावंद आलम ने जो तख्लीक जो निज़ाम बनाया है और उसमें इंसान को बनाया है तो वो ख़ुद फरमाता है कि ये तुम्हारी आजमाइश की जगह है। उस आजमाइश में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने हमें गाइड किया। ठीक है, कुछ चीज़ों को कहा है कि ये बिल्कुल नहीं करो, कुछ चीज़ों को कहा है कि ये ज़रूर करो, कुछ को कहा है कि बेहतर है ना करो लेकिन करोगे तो मैं नहीं पकड़ूंगा, कुछ पे कहा है कि नहीं करोगे तो कुछ नहीं कहूँगा, करोगे तो सवाब दूंगा, और इस तरह बीच में करना ना करना बराबर है। कुछ जगह ऐसी हैं कि अल्लाह ताला ने यानी उसका एंड हराम है, तो जहाँ से उस हराम की तरफ जाने की कि कराइन नज़र आना शुरू हो जाए, जरासीम नज़र आना शुरू हो जाए, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि फिर ये ना करो, वहाँ से पीछे हट जाओ, चूँकि आगे से फिर वापस आना वो मुर्तकिब हो जाओगे, कर लोगे ये वाला मोरिद उनमें से। ठीक है, अब अगर वाकई ज़रूरी मोरिद हो और कोई और रास्ता ना हो तो बंदा बात कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये ज़ाहिर बात है जो मसलन ख़ास तौर पे मसलन नौजवानी की एज होती है, नौजवानी की छोड़ो, बूढ़े की एज भी हो, हमारी एज भी हो, अगर इंसान जब नामहरम से बात करता है कि खुदा ने इंसान को खल कैसे किया, औरत और मर्द को, तो वो जज्बात जो हैं वो कहीं ना कहीं से सर उठाते हैं। अगरचे बंदा तावीलें करता रहे, मैं तो मतलब ये कर था, ज़रूरी बात कर रहा था, लेकिन वो जो अंदर का जज्बा है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाता है, फिर और ज़्यादा मसलन बात हो, राबता हो, फलान हो तो उस राबते के लिए कि जिसका एंड एक औरत और मर्द का ताल्लुक़ है, वो अल्लाह ने निकाह की शक्ल में और एक जायज़ और हलाल रखा है। ठीक है, और अगर वो नहीं है तो फिर खुदा न खास्ता वो एक बहुत बड़ा गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी और इंसान की आलूदगी उस गुनाह से हो जाती है। तो ये जो है मसलन कोई मुझे आके कहे कि मसलन एक तो ये खुद वसवसा है। आपको पता है कि अल्लाह ने शैतानों की 2 किस्में बताई हैं, मिनल जिन्नत व नास। ठीक है, कि जिन्नों में से भी, और तो एक तो जो ये कह रहे हैं ना फलानी आपके बारे में बात कर रही है, ये भी मिनल नास है ठीक है ना, वन नास में से है। चूँकि एक नौजवान बंदे को जब को कहे लड़की तुम्हारे बारे में बात कर रही हो, तो उसको कहेगा मतलब मैं खुद जाके चेक करता हूँ भाई, मैं तो ये नहीं है सही। इससे दिल टूटता है तो हाँ टूटने दो, ये वही है कि आप पर इत्मीद है तो चोरी में मेरा साथ दें। ठीक है ना, तो ये नहीं कर, ये सारी तावीलें इंसान कर लेता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, बल्कि इंसान अपने आप को अच्छी तरह जानता है। ये जो बसीर है ना, बसीर यानी अच्छी तरह निगाह रखने वाला, देखने वाला, और ये जिसको आखिर में ते है ना बसीरतुन, ये ते जो है वो मुबालगे वाली है, बहुत अच्छी तरह जानता है। जैसे अल्लामा के आखिर में ते होती है ना, तो मुअन्नस की नहीं होती बल्कि मुबालगे की होती है। इंसान अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता है। वलौ अलका माज़ीरा, अगरचे बहाने उंडेलता है, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, मेरी तो नीयत अच्छी है, मेरी तो फलान है, एक दफ़ा करूँगा, बात ही तो करनी है। ठीक है, एक दफ़ा वो करवा लेता है, फिर
फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, यहाँ तक कि बंदा फिर लिहाजा मौला का फरमान है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मौला फरमाते हैं कि गुनाह न करना, ये गुनाह से रुक जाना, ये बहुत आसान है गुनाह करके तौबा करने से, चूँकि फिर बंदे को उसकी लज्जत, उसका जायका मुंह को लग जाता है, ठीक है, और फिर वो कहता है कि तो फिर कर लो। लेकिन अगर उसने वो जायका नहीं चखा तो फिर वो तसव्वुर उसको खींचता नहीं है उस तरह से, इन्वॉल्व हो जाए फिर ख़राब हो जाता है। तो ये सर्च करो। बस में से क्या आना शुरू हो जाता है? देखें ये जो है ना, मतलब एक हद, हर चीज़ को ना एक प्लान के मुताबिक लेके चलें, क्योंकि किसी भी काम को जब बंदा यूँ करे ना कि उसी को ही पकड़ ले, फिर जल्दी बेजार भी हो जाता है उससे। इंसान की तबीयत ऐसी, ऐसे चीज़ों को नेचुरल अंदाज में तकसीम करें। मसलन आप जो कह रहे हैं ना 2 रकात इमाम ज़मान, मसलन नमाज पढ़नी है, इबादत है, आपका पढ़ना भी इबादत, उसको भी उसी निगाह से देखो आप। ये जो हमारे जहनों में तसव्वुर बन गया ना, ये दीन है, ये दुनिया है, ये कातिल है असल दीन का। यानी गोया 2 सिस्टम है। जब मैं क्लास में हूँ तो मैं एक और सिस्टम में बैठा हूँ, मैं किसी और को टाइम दे रहा हूँ, ये टाइम अल्लाह का टाइम नहीं है, ये टाइम रसूल का नहीं है, ये टाइम इमाम ज़मान का नहीं, ये बातिल है, ठीक है। और ये जब मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, जब मैंने कुरान खोला हुआ है, ये अल्लाह का टाइम है, ये इमाम का टाइम है, ये तसव्वुर सही नहीं है, ठीक है। आपने ये आयत सुनी होगी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला फरमाता है मैंने जिन्नों और इंसानों को नहीं बनाया मगर इसलिए कि मेरी इबादत करें। इसका क्या मतलब है? सुबह शाम नमाज़ों को लगे रहें, हर वक्त रोज़ा रखा हो या नमाज़ पढ़ रहा हो और कोई काम ही ना करे, चूँकि इस तो फिर तो ये हो जाएगा, जैसे ही नमाज से निकल के थोड़ी किसी से बात की है, इस आयत से खारिज हो गया बंदा, क्योंकि वो इबादत तो नहीं कर रहा, ना कोई तफरीह कर सकता है, ना कुछ। ये नहीं है मतलब। यानी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का प्लान ये गवाही दे रहा हो कि तुम मेरे बंदे हो, यानी तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी हो कि तुम्हारी रूटीन, तुम्हारे आमाल सबको पता हो ये उसका आदमी है, ठीक है ना। जैसे वो कंपनी होती है ना, यूनिफॉर्म पहना देती हैं, उनके पीछे या फ्रंट पे उस कंपनी का लोगो बना होता है, नाम लिखा होता है, वो जो देखे पता लगे फलानी कंपनी का बंदा है। तो हमारी ज़िंदगी ऐसी हो कि लोगों को पता हो अल्लाह का बंदा, इसके काम जो अल्लाह का दिया हुआ सजेस्टेड ज़िंदगी का अंदाज़ है उससे बाहर नहीं है। उसमें एक नमाज है वाजिब, ठीक है, उसी तरह वाजिब इल्म है, ठीक है, उसी तरह वाजिब क्या है? इल्म है। रिवायत है या किसी आलिम का किस्सा है, मेरे जहन में भी क्लियर नहीं है, लेकिन बात कि अगर आपको पता चले, पूछा कि अगर आपको पता चले कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है तो आप कौन सा काम करना चाहोगे? तो उन्होंने कहा इल्म हासिल करना चाहिए। यानी सबसे जो ज़्यादा सवाब वाला काम क्या होगा? इल्म होगा। अच्छा, इल्म कौन सा है? हम समझते हैं इससे मुराद इल्म दीन है, लेकिन आयमा ने बताया हर मुफीद चीज़, आपका जो शोबा है, जो इस मसलन इस्लामी मुआशरे की ज़रूरत है, जो शोबा आप उस शोबे में जाते हो वो इबादत है, क्योंकि आपका जो मकसद है, आप क्यों कर रहे हो उसको, आपका मकसद अगर तो दुनियावी है तो फिर आप वो नहीं है, लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि मसलन उस खुदा के यानी इस शोबे में रहते हुए, इसमें काम करते हुए मुझे खुदा को राज़ी करना है, तो फिर जब आपकी नीयत ये हो जाएगी, वाक़ई इसलिए होगा, तो फिर ये काम भी आपका उसी तरह इबादत है। ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। एक और आपको हदीस सुनाऊँ, अजीब हदीस है
कि अब एतकाफ़ में बैठना कितनी बड़ी इबादत है जी, एतकाफ़ में बैठना। अच्छा जी, मस्जिद नबवी में एतकाफ़ में बैठना, ठीक है ना। यहाँ से लोग पैसे भर के जा रहे होते हैं मस्जिद नबी में जाके एतकाफ़ करना, करते कि नहीं करते। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में फरमाया कि एक शख्स का अपने घर वालों के साथ बैठना, यानी जो उनसे बातचीत करनी है टाइम, ना कि उनको तस्बीह पढ़ाए बैठ के बैठ के बातचीत करना, रसूल पाक का फरमान है मेरी इस मस्जिद में एतकाफ़ से अफजल है। आप तसव्वुर देखें दीन का क्या है। हम समझते हैं कि नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह बड़ा राज़ी हो रहा है, और रसूल पाक कह रहे मेरी इस मस्जिद में, और किस तरह बताएं, और कौन सा मकाम बताएं, इससे अफजल है। जब नहीं बता रहे कि ये जो इबादत हैं, ये जो खुदा से रब्ता है, ये उससे हिदायत लेने के लिए, तौफीक लेने के लिए, फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आपने शो करना है। मतलब फौजी ट्रेनिंग लेता है, फिर मैदान जंग में शो करता है कि मैंने क्या ट्रेनिंग ली है। वो ट्रेनिंग लेता रहे, मैदान जंग में भाग जाए, ठीक है। बड़ा इबादत गुजार है, घर वालों से बदतमीजी करता है, वालदैन से बदतमीजी करता है, फलान करता है, पढ़ाई में नलायक, नमाजों के ढेर लगा दिए, इधर फेल हो रहा है। ये मतलूब मोमिन नहीं है। तवज्जो कर रहे हैं आप। ज़िंदगी के जिस शोबे में है मकसद रज़ाए इलाही हो। एक बंदा दुकान पे जाता है, मेहनत करता है, फलान करता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, हमारे जहन में यही डाला जाता है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, फिर घर बनाएगा, फिर ये प्रॉपर्टी खरीदेगा, फिर ये होगा, फिर ये ऐसा कर लेगा, सारी दुनिया जहन में डालता है। अच्छा, ये सारा कुछ इंसान करे, लेकिन ये उसका हदफ नहीं हो। दीन ये नहीं कहता कि आप दुनिया को मतलब तारिक दुनिया हो जो रहबानियत इख्तियार कर लो, फलान बन जाओ। आपकी ज़िंदगी का जो मिशन है ना, वो ये सारे औजार हैं अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। आप ज़िंदगी किसी भी शोबे में हो, जब आप इलाही होगे ना, तो फिर आप ईमानदार तरीन होगे। बंदा अपनी ईमानदारी को बेच देता है किसी रिश्वत देने में या रिश्वत लेने में या फ्रॉड करने में। लेकिन अगर इंसान का मकसद खुदा की रज़ा हो ना, फिर वो ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होता है घुसना उनका, क्योंकि जब असल मकसद वो है तो फिर जो चीज़ें उसमें रुकावट है वो नहीं करेगा। कम हलाल है उस पर इक्तफ़ा करेगा, ज़्यादा के लिए हराम की तरफ नहीं जाएगा। तो ये इसको तकसीम करके कभी जहन में मत देखे। मैं लोगों से सवाल भी पूछता हूँ कभी कभी, जो मतलब कोई बंदा दुकानदार है उससे पूछता हूँ कि आपको जो फीलिंग नमाज पढ़ते हुए होती है कभी दुकान में बैठे हुई है? वो कहता नहीं, दुकान में बैठे हुए कहाँ से फीलिंग होती है। मैंने कहा होनी चाहिए, होनी चाहिए। आइम्मा के फरामीन में है कि अपने अहलो अयाल के लिए रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त करने के लिए घर से निकलने वाला, रिज़्क़ हलाल निकलने वाला ऐसे है जैसे हाथ में तलवार लेकर अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाला मुजाहिद है। और इससे बड़ी कौन सी मिसाल है, जहाद से तो बड़ी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये बताया कि ये ऐसा है, न कि इसको तुम दुनिया समझो, ये दुनिया है और मैं जब नमाज पढ़ने जाऊंगा वो दीन है। इसने तबाह कर दिया लोगों को, ठीक है। और इसमें से एक और बच्चा भी निकला है, वो क्या है कि दुनिया में गुनाह करो फिर नमाज पढ़ के बख्शवाओ उसको। हालांकि अल्लाह ने जो नमाज कुरान में बताई है वो बुराइयों से रोकती है, उसकी तासीर अब खुद ये गोया आपको ट्रेन करेगी, आपके अंदर सलाहियत पैदा करेगी, आपने गुनाह नहीं करने। ये क्या लेकर आ गया कि जब मैंने गुनाह किए दुकान पे वो नमाज में बख्शवा लूँगा जाके। उलट कर दिया उसको। जो चीज़ रोकने के लिए आई थी उसका सहारा लेके करने में वो उसको यूज़ कर रहे कि मेरे माफ़ हो जाने, तो उलट हो गया बिल्कुल। लिहाजा ये दीन और दुनिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये दीन की समझ लें कि इंसान की गुमराही का आगाज़ है यहाँ से, और मुसलमानों की तबाही इसलिए हुई पड़ी है कि ये दो चीज़ें समझते हैं। बिस्मिल्लाह। फैमिली, हाँ जॉइंट, सही है।
ये देखें, हम लोगों के अल्लाह ने मुख्तलिफ़ जगहों पे पैदा किया, मुख्तलिफ़ हालात होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम, अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है ताकि उसमें तुम्हें आजमाए। कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, है आजमाइश, ठीक है। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में इंसान कोशिश करे कि जहाँ तक अपनी नज़रों का है तो मसलन नामहरम है, मसलन भाभी है या मसलन कज़न है या फ़लान है, नामहरम है, ठीक है। तो अपने आप को इंसान उसमें परहेज़ में रखे, ज़ाहिर है। और दूसरा ये कि इंसान ख़ुद दीनी मालूमात ले, कुरान मजीद है, हदीस है, और अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उस अपने माहौल में दीन बताना। सबसे पहले तो कुरान में आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन, कि ऐ ईमान वालो, ख़ुद को और अपने घर वालों को, अपने अहल वयाल को आग से बचाओ। यानी पहले तो उधर से शुरू होता है। तो इंसान कोशिश करे, अगर आप वाकई इंसान खुद दीनदार हो जाए और लोगों को जब पता चल जाता है ना कि ये दीनदार है, तो वो फिर उनके रवैये भी कुछ ना कुछ अच्छी तरह या बुरी तरह बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो जब अगर हमें पता हो कि खुद ही एक दिन मूड इसका दीनदार, दूसरे दिन इसका मूड कहीं और पहुंचा होता है, तो फिर नहीं होता। हाँ, वरना आपकी जैसी शनाख्त है ना लोगों के जहनों में। हमारी क्लास में एक लड़का था, एबटाबाद पढ़ते थे हम बर्न हॉल में, तो हम तो खुद मुसलमान हुए 1994 में, उससे पहले पता नहीं कोई दीन से कोई ऐसा वो नहीं था। तो ओ लेवल्स कर रहे थे हम, तो हमारी क्लास में एक लड़का था, तैयब हमीद उसका नाम था, और वो अचानक नेक हो गया, यानी वाकई नेक हो गया। अब जब नेक हो गया ना, तो वो झूठ नहीं बोलता था। हमारे क्लास में ये होता, हम हॉस्टल में रहते थे, बोर्डिंग हाउस में, तो उसमें अगर शरारत किसी ने की है ना और पता लग गया कि इसने मुखबरी की है, उसकी रात को फैंटी लगाते सारे पकड़ के, उसे कहते बच्चा तू सो के दिखा, कंबल ऊपर ले, तुझे जूते मारेंगे। उसकी ज़िंदगी अजाब हो जाती क्योंकि इसने मुखबरी की। उसको मारते भी थे ना, वो फिर भी सच बोलता था। आखिरकार मतलब हम लोगों ने कहा कि इस बदबख्त के सामने करना ही नहीं है कोई उल्टा काम, इसको कहीं भेजा करो फिर किया करो, वरना इसने मार भी खानी फिर भी सच बोलना। लेकिन यकीन करें कि कुछ अरसे के बाद सब उसका एहतराम करते थे, हालांकि पहले उसको मारते थे, ठीक है ना। तो जब इंसान किसी भी ज़माने में, और आज का ज़माना और है, जब इंसान दीन की तरफ जाता है तो अल्लाह ने भी कुछ कीमती उसको देना होता है ना, तो फिर कहता है कि मैं चेक तो करूँ कि तू लेने के काबिल है या नहीं है। तो फिर इसी तरह से आजमाइश होती बंदे की। तो बंदा कहे कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो कहते ठीक है नहीं कर सकता तो फिर जा अपना काम कर। हाँ, हिम्मत है